हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 13 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट नंबर 12 में हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा और उसकी एक एप्लीकेशन जिसमें कि हमने एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस ज्ञात किया। आज एवोगैड्रो लॉ का सेकंड एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं जिसमें कि फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये इसमें जो आपके इक्वेशंस निकलेगी, जो फॉर्मूले निकलेंगे, वो आगे आने वाले चैप्टर्स मोल कंसेप्ट में आपके जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आपको इस पार्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। सबसे पहले हमें निकालना है कि वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी जो है अनुपात है, एक रेशियो है बिटवीन मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो अनुपात है वो है वेपर डेंसिटी। अगर हम बात करें एट सिमिलर, ये कंडीशन दे रखी है हमें कि एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर है हमारे पास, तो एवोगैड्रो क्या बताते हैं? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये बताती है कि एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी समान ताप और दाब पर किसी भी आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बताती है। तो अगर सेम कंडीशन है हमारे पास, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यहाँ जब सर्टेन वॉल्यूम दे रखा है तो हम सर्टेन वॉल्यूम की जगह हम कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आयतन अगर समान है तो उसमें अणुओं की संख्या समान है सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो हम वेपर डेंसिटी को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन गैस अपॉन मास ऑफ सेम, यहाँ पे लिख देते हैं सेम, मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जितने नंबर मॉलिक्यूल्स के सर्टेन गैस के हैं उतने के उतने हाइड्रोजन गैस के हैं। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन गैस अपॉन मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके बाद बात करें हम, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर एक रखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो ये टर्म है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम एक रख दें तो क्या आता है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हम ये जानते हैं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन गैस क्या होता है? मोलर मास। पिछले पार्ट में हमने करा है मोलर मास, कि मोलर मास क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस इज मोलर मास, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, और वन AMU, वन यूनिफाइड मास एक एटम का है, तो टू यूनिफाइड मास एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का है। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय 2, और इस वेपर डेंसिटी को ही रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस कहा जाता है। यही वेपर डेंसिटी जो है इसी को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से याद करें कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय 2, और ये मोलर मास क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस इज मोलर मास। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमें जब रिलेशन निकालना है मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में, हमें निकालना है द्रव्यमान और आयतन के बीच में किसी भी गैस के रिलेशन निकालना है, तो हमें ये देखना है कि मोलर मास क्या है। हम इस इक्वेशन से अगर पता करें कि मोलर मास क्या है, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। देख सकते हैं इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि मोलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, यही लिखा है मैंने। तो मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का जो मान है ये देखिए यहाँ से, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, उस पर मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू टू करने पर यह आएगा मोलर मास। देन मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वीडी। वीडी क्या है? वेपर डेंसिटी। इस वेपर डेंसिटी की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर और मोलर मास को लिखा है वापस से। मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है। एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलती है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें वॉल्यूम की जगह 1 लीटर रखना है। 1 लीटर की वैल्यू पुट करनी है वॉल्यूम की जगह। आयतन हमने माना 1 लीटर है, तो ये देखिए मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू जो हमने वॉल्यूम लिखा है उसकी जगह मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है। अगर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी की वैल्यू फिक्स है 0.089 ग्राम में है ये, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो देखिए मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। ये कौन सी गैस की? हम सर्टेन गैस की बात कर रहे हैं, है ना। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन गैस एट एसटीपी अपॉन ये हाइड्रोजन गैस के लिए है 0.089 ग्राम में है ये। अगर 2 डिवाइड बाय, इसको 2 से डिवाइड कर दिया है हमने, इसको 2 डिवाइड बाय 0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 डिवाइड बाय 0.089 तो आता है 22.4। 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, किसी भी सर्टेन गैस की बात कर रहे हैं, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन गैस एट एसटीपी। एसटीपी बार बार बता रही हूँ आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो किसी में कंफ्यूज ना हो आप सभी, है ना। इतना तक सॉल्व हो रहा है ना। इसके बाद हम बात करें कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर हम बात करें कि यह मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन गैस एट एसटीपी का मान अगर 1 मोल है, अगर इस पूरे का मान 1 मोल हो गया है तो जो मोलर मास है वो किसके बराबर हो जाएगा? 22.4 के। 22.4 जो है ये ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि मास है, ये द्रव्यमान है, उसकी गणना किस में होगी? ग्राम में होगी। तो ये देखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इस मास की जगह हमने क्या रख दिया है वैल्यू? 1 मोल। तो देखिए 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं हम। मोलिकुलर मास ऑफ द गैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और ये क्योंकि मोलिकुलर मास है तो इसको एक्सप्रेस करेंगे हम ग्राम में। तो 22.4 लीटर जो है मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 22.4 ग्राम, और इसी चीज को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, GMV लॉ। आ रही बात समझ में बच्चों? इसी चीज को बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, GMV लॉ। इस तरीके से पार्ट नंबर 13 में हमने कंप्लीट किया है फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके बच्चों, आई विश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।